अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू NZK लर्निंग हब। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो इंतहाई इजी वे में आपको कोशिश करेंगे समझाने के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारी प्लेलिस्ट आपको मिल सके। 1 बाय 1 वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आप इजीली अपने लिए मैथ की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है ग्राफिकल मेथड। उससे पहले पेज नंबर 27 पे एक डेफिनेशन है आपके पास, डी पार्ट पे लिखी हुई है। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन टू फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। देखें उसमें ये डेफिनेशन का पहला पॉइंट का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने का मकसद ये है कि वो पॉइंट फाइंड करो जहाँ एक्स एक्सिस पे quadratic find the point where the graph of quadratic equation crosses the x axis। ग्राफ जहाँ पे x एक्सिस को क्रॉस करा, मीन्स अगर ये पॉइंट है तो ये जो दो पॉइंट्स आपको बन रहे हैं ये आपके पास वो पॉइंट्स होंगे, इनको फाइंड करना है आपने। द एक्स वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स वैल्यूज ये आपकी एक्स वैल्यूज होंगी। वो कह रहा है एक्स वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके सॉल्यूशन होगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा देन द ग्राफ विल बी यू शेप। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ आपका ये शेप बनेगी, यू शेप। एंड इफ एक्स के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन नेगेटिव द ग्राफ शेप विल बी like this। And to sketch the graph of quadratic equation, find vertex by completing scale method। a x minus h whole square plus k is called vertex form। वर्टेक्स पॉइंट हमें फाइंड करना होगा, जिसके लिए आपने ये चीज याद रखनी है, क्योंकि हमें वर्टेक्स पॉइंट जब भी फाइंड करना है उसके लिए हमें h और k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। h हमारा हमेशा पॉइंट x एक्सिस पे होता है और k हमारा y एक्सिस पे होता है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इंतहाई इजी है, मुश्किल नहीं है आपके लिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट आपके सामने अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 स्टेप्स पे कैलकुलेट टोटली बेस करता है। फर्स्ट हम वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करेंगे, देन हम एक चार्ट सा एक टेबल सा ड्रा करेंगे जिसमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज, हम एक्स की वैल्यू लेट करके वहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन उन वैल्यू को यूज करते हुए हम ग्राफ बना लेंगे। तो टोटल ये 3 पॉइंट्स आपके स्टेप बाय स्टेप आप चलें। तो फर्स्ट हम एक्स और एच और के वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आपने कर लेना है, लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। जो भी क्वेश्चन है उसको आपने ये लेट कर लेना है, देन आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा बिल्कुल। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने करना है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का अगर मेथड आपको बताओ तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि एक्स का जो कोफिशिएंट हो उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर हम बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे बोथ साइड, क्योंकि सिंगल साइड की बात हो रही है, आपकी सिंगल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कंसेप्ट सिंपल है, अगर एक ही साइड पे आप दोनों वैल्यूज करेंगे तो आप दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर बोथ साइड पे करेंगे तो आप फिर ऐड करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास 3/2 आंसर आएगा। तो आप यहां लिख लें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप आपके पास y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये चीज
चीज़ आपको मैंने वहाँ पर भी सिखाई है कि जो दो ये स्केयर वाली टर्म्स होती हैं, फर्स्ट आप एक्स वाली वैल्यू लिखें एक्स स्केयर वाली, वो स्केयर के बगैर आपने लिखनी है, एक्स के कोफिशिएंट का साइन आपने लेना है और जो सेकंड वैल्यू है आपने वो पुट करनी है, होल पे स्केयर कर देना है। -3 का स्केयर 9/4 -18। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल हो जाएगी, x -3/2 का होल स्केयर -9/4। आपके पास आंसर आएगा 6.25 आएगा, -2.25 सॉरी, 4 2 2.25 -18 -2.25 -18। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास y = x -3/2 स्केयर -20.25। तो ये आपके पास जब कंडीशन बन जाएगी आपके पास इस शेप में, तो आपने जो ऊपर मैंने a × x - h होल स्केयर प्लस k है, तो आपने उससे कंपेयर कर लेना है। आप यहाँ लिखें y = a x - h होल स्केयर प्लस k, तो आपकी यहाँ से h और k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। h की वैल्यू कर देखें तो -h × -3/2 -h = -3/2 और k = -20.25। देखिए ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, h का आंसर आपके पास आ जाएगा 3/2 एंड k = -20.25। तो ये h और k के आपके पास आंसर आ गए। इसको यूं लिख लेते हैं, वर्टेक्स h k 3/2 -20.25। ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, आपने अब एक टेबल सा ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे x y x और y, आपने x की वैल्यूज पुट कर करके देखनी है और वहां पे y का देखना है क्या आंसर आपको मिलते रहते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन y = x² - 3x है। हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y में रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस केस में y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है। अच्छा, x की वैल्यू आपने कुछ नेगेटिव रख लें, कुछ पॉजिटिव रख लें। पॉजिटिव वो अब तक रखनी है जब तक आपके पास पॉइंट वापस आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती, तब तक आपने x की वैल्यू पुट करते रहना है। तो x अगर हम -3 पुट करते हैं, इक्वेशन आपने हमेशा ये वाली इक्वेशन रखनी है, y = x² - 3x - 18। ये इक्वेशन रखनी है, इसमें एक एक करके अपने वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम x की वैल्यू -3 अगर पुट करें, देखिए -3 का स्क्वायर 9, -3 × -3 प्लस 3 प्लस -3 × -3 माइनस प्लस 3 3 = 9, 9 + 9 18 -18, y का आंसर 0 आ जाएगा। सिंपल सा, आप इस इक्वेशन में x की जगह वैल्यू पुट करके देख लें। y = -3 का स्क्वायर -3 × 3 -18, 9 + 9 -18, y = 0। इसी तरह 1 by 1 आपने इसमें वैल्यूज पुट करने हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पुट करते जाएंगे, -3 एंड 0। इसी तरह -2 अगर पुट करें, x की जगह मैं -2 का स्क्वायर पुट करूंगा, आंसर आएगा 4। -3 × -2 पुट करूंगा तो आंसर आएगा आपके पास 6। 4 + 6 10, 10 - 18 -8, -2 -8। नेक्स्ट स्टेप, -1 अगर पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा 1। 1 -3 × -1 +3, 3 + 1 3 + 1 4, 4 - 18 आपके पास आंसर आएगा -14। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, 0 और 0 ये खत्म हो जाएगा, 18 आपके पास आंसर आ जाएगा, -18। देखिए हमने नेगेटिव कुछ वैल्यू ले लिया, आप कुछ पॉजिटिव साइड पे अगर जाते हैं तो मैं थोड़ी बढ़ा के लिख देता हूँ वैल्यू। आप यहाँ पे लिखते हैं 5 की वैल्यू पुट करें। 5 पे अगर हम जाएं तो 5 का स्क्वायर 25,
25 माइनस 3 इंटू 5, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, 25 माइनस 15 आपके पास आंसर आ जाता है 12, 12 माइनस 18 आपके पास आंसर आएगा 6, माइनस 6 आपके पास आंसर आएगा 5 और माइनस 6। एक मतलब मैं फिर चेक कर देता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, माइनस 18 माइनस 15 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 33 प्लस 5 माइनस 8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 के बाद हम 6 अगर पुट करके देखते हैं, 6 का स्क्वायर आपको पता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 आपके पास आ जाएगा 18, 36 माइनस 18, 18, 18 माइनस 18 0, 6 एंड 0। मुझे इतनी वैल्यूज चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें x के दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, ये आपका नेगेटिव साइड पे भी मिल जाएगा, ये आपका पॉजिटिव साइड पे भी मिल जाएगा। तो अगर हम इसको, आप यहाँ वीडियो स्टॉप कर लें और देन हम ड्रा करते हैं ग्राफ। ये वर्टेक्स पॉइंट आपने रेज नहीं करना क्योंकि वर्टेक्स पॉइंट की वैल्यू आपको चाहिए होगी। अच्छा, आपके पास इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास -3 -2 -4 -6, 1 2 4 -6, ये साइड आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहलाती है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है आपके पास ओ। ये आपके पास वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव होती है आपके पास। अब आपने वाई की वैल्यू, क्योंकि आपके पास देखें वहां पे आपको 18 तक दिख रही है, लेकिन आप यहाँ देखें वर्टेक्स पॉइंट में आपको 20.25, तो हम वाई की गैप बढ़ा देते हैं, 5 10 15 20 25, इसी तरह -5 -10 -15 -20 -25, ये आपने इस तरह ड्रा कर लेना है। अब अगर आप गौर से देखें, पहला पॉइंट क्या है, -3 एंड 0, x -3 क्या होगा, ये पॉइंट होगा x का -3, -3 y 0। देखें x एक्सिस पे ना y का कोई भी पॉइंट आप ले लेना इस पूरी लाइन पे, वो 0 ही होगा, और x एक्सिस पे y की कोई वैल्यू नहीं होती, वो 0 ही होता है। तो ये हम इसी पॉइंट को डॉट लगा के हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट x -2 पे y -8, x -2 ये रहा x एक्सिस पे, y -8 आपके पास कहाँ बनेगा, ये पॉइंट बनेगा इसके सामने। तो आपने देखें इसके सामने यहां पे आपने सर्कल लगा लेना, -2 -8 के सामने आपने सर्कल लगा लेना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x -1 y -14, x -1 ये पॉइंट है आपके पास, y -14 ये बनेगा आपके पास। तो आपने ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट x0 y -18, जैसे आपको बताया x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 ही होती है, y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे देख लें x की वैल्यू 0 होगी। तो x0 y आपके पास क्या है, -18 ये पॉइंट होगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास x5 y आपके पास -8, x5 आपके पास ये पॉइंट है, y -8 आपके पास ये पॉइंट है। और लास्ट आपके पास x6 y0 ये पॉइंट आपके पास। और वर्टेक्स पॉइंट आपके पास क्या था, 3/2 का आप ये लिख सकते हैं 1.5 -20.25, 1.5 माइनस प्लस 1.5 है आपके पास, 1.5 आपके पास ये 1 है,
तो ये 1.5 यहाँ सेंटर में होगा। 1.5 माइनस 20.25, 20.25 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये आपका वो पॉइंट बनेगा वर्टेक्स पॉइंट। तो हम अगर इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला दें, देखें आप इसको आपस में मिला दें अगर इन पॉइंट्स को, तो ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, जो एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला शेप आपको कट करती हुई दिख रही है, ये आपके वो सॉल्यूशन सेट है। आपके पास ये पॉइंट आपका बन रहा है -3, ये पॉइंट आपके पास 6, तो -3 एंड 6 आपके पास सॉल्यूशन सेट है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एस करके, -3 एंड 6। क्वेश्चन इंतहाई सिंपल सा है, आपने बस ड्रा करते हुए ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ी डायग्राम रफ है क्योंकि आपको पता है ये बनाने में हो जाती है बोर्ड में, लेकिन आप जब रजिस्टर पे बनाएंगे इंतहाई अच्छी डायग्राम बनाएंगे, आप उम्मीद है मुझे आपसे। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं करना है इन क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है, देन हमने ग्राफ के लिए वैल्यूज इकट्ठी करनी है, देन लास्ट स्टेप ग्राफ ड्रा करना है। बस ये 3 स्टेप फॉलो करते हुए हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, सेकंड पार्ट आपके पास है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0, ये आपके पास आई थिंक ठीक है, ये आपके पास सेकंड पार्ट है। अच्छा, अब आपके पास वही स्टेप आपने फॉलो करना है। सबसे पहला लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड, 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 5/2 आएगा आपके पास आंसर। तो 5/2 का स्क्वायर प्लस भी कर लें माइनस भी कर लें। 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस 14, y इक्वल टू x माइनस 5/2। फर्स्ट टर्म x वाली वैल्यू का साइन लेना है आपने, सेकंड टर्म लिखनी है होल पे स्क्वायर। माइनस 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 माइनस 14। 25/4 अगर आप गौर से बताएं तो आपको पता है 25/4 को अगर हम कटिंग करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6.25 माइनस 14। तो आपके पास y इक्वल टू x माइनस 2.5, 5/2 2.5 माइनस 20.25। तो अगर अगेन हम कंपेयर करें उस इक्वेशन के लिहाज से, y इक्वल टू a x माइनस h का स्क्वायर प्लस k, कंपेयरिंग करें तो माइनस h इक्वल टू माइनस 2.5, माइनस h इक्वल टू माइनस 2.5, और यहाँ से h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी h इक्वल टू 2.5, और k को कंपेयर करें तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 20.25। तो वर्टेक्स पॉइंट आपके पास हो जाएगा h और k 2.5 माइनस 20.25, ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट हो जाएगा। देन हम ग्राफ के लिए वैल्यूज इकट्ठी करेंगे, जिसके लिए हम x y ये 3 कॉलम्स बना लेंगे। इक्वेशन आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ये इक्वेशन है। इसमें हम 1/1 x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। सबसे पहले हम x की अगर -3 पुट करते हैं, -3 अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 इंटू -3 प्लस 15, 9 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 24, 15 प्लस 9 24, 24 माइनस 14 आपके पास आंसर आ जाएगा 10। सेकेंड, अगर -3 के बाद मैं -2 पुट करूं, -2 पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर 4, -5 इंटू -2 प्लस 10, 4 प्लस 10 14, 14 माइनस 14 0, -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, -5 इंटू -1 प्लस 5, 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 14 -8। अब इसके बाद अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुट करता हूं तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, y का आंसर -14। आप ना इसे सॉल्व करके कर लीजिएगा अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है इस तरह समझने में। अब प्लस में हम थोड़ी बड़ी वैल्यूज लेते हैं। अगर मैं इसकी जगह 5 पुट करूं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 इंटू 5, -5 इंटू 5 ये आपके पास आ जाएगा 25, 25 माइनस 25 0, 0 माइनस 14 -14, 5 पुट करने से भी हमारे पास आंसर आएगा -14। अगर हम 5 के बजाय यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 6 पुट करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 5 इंटू 6, 36 माइनस 36, 6 माइनस 14 माइनस 8, 7 पुट करके देखते हैं, उम्मीद है यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 इंटू 7 35, 49 माइनस 35 14, 14 माइनस 14 0। तो ये आपके वैल्यूज बनी -3 एंड 10, -2 एंड 0, -1 एंड -8, 0 एंड -14, 5 एंड -14, 6 एंड -8, 7 एंड 0। ये आपकी कुछ वैल्यूज बनी है। अब इनके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको एक तो ग्राफ चाहिए और वर्टेक्स पॉइंट चाहिए। बस ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, आप 1 बाय 1 वैल्यूज पुट कर लें। 1 2 या 2 के गैप रख लेते हैं क्योंकि 7 तक भी है। 2 4 6 8, -2 -4 -6, 5 10 15 20 25, -5 -10 -15 -20 -25। अब 1 बाय 1 हम वैल्यूज पुट करेंगे। x -3, y वहां पे आपके पास 10, x -3 कहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट है आपके पास -3, और y -10, y पॉजिटिव 10, ये पॉइंट -3 और 10 के सामने अगर हम करें तो ये हमारे पास वो पॉइंट मिलेगा जो कि -3 के सामने और 10 के सामने। नेक्स्ट x -2, y वहां पे 0, ये पॉइंट आपके पास आएगा क्योंकि आपको बताया गया कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। नेक्स्ट -1 -8, ये -1 है, -1 -8 आपके पास ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट आपके पास x0 y -14, ये पॉइंट होगा आपके पास। देखिए जिस तरह x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है किसी भी पॉइंट पे देख लें, इस तरह y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। x0 y -14, x5 y -14, x5 y -14, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आएगा। x6 y -8,
-8 के सामने आपने, और लास्ट x7 y0 ये पॉइंट। अब देखें, आप गौर से देखें, हमने सारे पॉइंट्स लगा लिए, सिर्फ हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट रह गया जो कि 2.5 और -20.25। 2.5 आपके पास कुछ ये पॉइंट होगा और -20.25 उसके सामने अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ रहा होगा। तो अब हम इनको सिर्फ मिला देंगे तो हमें वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे पैराबोला शेप एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो हम वन बाय वन अगर पॉइंट्स मिलाएं, ये आपके पास इस तरह की शेप है। तो ये देखिए, ये दो पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, 7 और 0, x7 है यहाँ पे, और ये आपके पास -2 एंड 0 x -2 है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास ऐसा बनेगा -2 एंड 7, ये आपका आंसर है। इसे नोट कर लें। हम पार्ट थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है तो बच्चे ना बोर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट थर्ड और फोर्थ कर लेंगे। तो उम्मीद है आपके आज के क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे, समझ आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम पार्ट थर्ड और फोर्थ में वो चीज़ कवर कर सकें। और पार्ट थर्ड और फोर्थ इंतहाई सिंपल है, एज इट इज कंसेप्ट है, कुछ भी नई चीज़ नहीं है उसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट थर्ड एंड फोर्थ के साथ। अल्लाह हाफिज़।